पीसीबी को भी ब्यूरोक्रेट से भर दिया, जिनको क्रिकेट का कोई पता नहीं है, जिनको कोई अंदाज़ा नहीं है। तो इट माइट वेरी वेल बिकम कि पाकिस्तान में क्रिकेट का भी हॉकी वाला हाल हो और उसके बाद फिर हमारे पास फंड्स ही ना हो कि हम क्रिकेट खेल सकें। डोमेस्टिक में सिर्फ परफॉर्मेंस का ये म्यार नहीं होता कि जी किसी ने एक टूर्नामेंट में इतने रन्स कर दिए या किसी की डोमेस्टिक में एवरेज इतने किया है। यू हैव ऑल्सो गॉट टू लुक इन अदर फैक्टर्स एज वेल कि उसने किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट रन्स किए, किस नंबर पे रन्स किए, किस सिचुएशन में रन्स किए, किस विकेट पे रन्स किए। अब्दुल्ला शफीक को एक तो पहली बात है टीम से ड्रॉप करने की डिड नॉट मेक एनी सेंस। येस ही हैड 3 बैड ओडीआईज, बट 3 बुरे ओडीआईज के बाद ये मतलब होता है कि आप टीम से ड्रॉप कर दें। गिने चुने प्लेयर्स हैं, उन्हीं के साथ हर सीरीज खेलते हैं, वो सीरीज तो आप जीत जाते हैं, बट उसके बाद जब इस तरह बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं उनमें आपको समझ आता है कि अच्छा अभी तो हम दुनिया से बहुत पीछे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, टेपिया के नए एपिसोड में आप सबको बहुत 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 वेलकम। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है आफ्टर 2 टेरिबल डिफीट्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड और इंडिया। अगर कोई ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का शायद अभी भी चांस है तो दैट्स वेरी अनलाइकली, क्योंकि इट विल बी अ वेरी बिग अपसेट कि अगर न्यूजीलैंड जो है बांग्लादेश से हार जाए। और उसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि थर्सडे को जो मैच होना है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उसमें 90% चांस है कि पिंडी में उस दिन बारिश होगी। तो ये भी चांस है कि मैच रेन्ड ऑफ हो जाए। तो अगर मैच रेन्ड ऑफ हो जाता तो फिर तो पाकिस्तान इज़ प्रैक्टिकली ऑल मैथमेटिकली भी ऑल आउट हो जाएगा। और स्पेशली जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है अब तक चैम्पियंस ट्रॉफी में, तो पाकिस्तान डज नॉट डिजर्व टू गो इनटू द सेमीफाइनल्स। और ये एक तसलसल है पिछले 1 साल का, जिसमें पाकिस्तान ने लगातार, ये दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट है जिसमें पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाएगा। अभी पहले T20 वर्ल्ड कप था 2024 का, और अब ये चैम्पियंस ट्रॉफी है जिसमें पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही एलिमिनेट हो गया है। 2020 का वर्ल्ड कप था 2024 में, उसमें भी पाकिस्तान सिर्फ आयरलैंड से मैच जीतने में कामयाब हुआ था। अब जो चैम्पियंस ट्रॉफी है उसमें भी पाकिस्तान इंडिया से भी हार गया है, न्यूजीलैंड से भी हार गया है, बांग्लादेश से भी हार सकता है, क्योंकि अगर द रिसेंट रिकॉर्ड गो बाय करने की चीज़ है तो भी हम जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी पिंडी में अगेंस्ट बांग्लादेश वो हार गए थे। तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा मेरे लिए अगर ये टीम जो है बांग्लादेश से भी हार जाए। एंड ऑफ कोर्स उसमें जिस तरह मैंने प्रीव्यू में हमने बात की थी कि जो स्क्वाड पाकिस्तान ने सिलेक्ट किया था उसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी। सेंस इस तरह नहीं बन रही थी कि पाकिस्तान ने एक सेटल्ड स्क्वाड था जिसने साउथ अफ्रीका में अच्छा परफॉर्म किया था, जिसने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया था, उसको फॉर नो रीज़न उसमें इतनी होलसेल चेंजेस कर दी जिनकी कोई सेंस नहीं बनती थी। एक तो आपने ओपनर, स्पेशलिस्ट ओपनर जो है उनको ड्रॉप कर दिया टीम से, स्पेशली नोइंग कि साइम अयूब हैड गॉटन इंजर्ड। तो किसी भी टीम में आपके पास एटलीस्ट 2 स्पेशलिस्ट ओपनर होने चाहिए। आपने ऑल ऑफ अ सडन समझा कि जी हम चैम्पियंस ट्रॉफी में जो है विद अ मेकशिफ्ट ओपनर जाएंगे, हम बाबर को चैम्पियंस ट्रॉफी में एज ओपनर ट्राई करेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसके पीछे क्या लॉजिक थी। आई हैव सेड इट बिफोर एंड आई विल से इट अगेन कि बाबर शुड हैव बैटेड एट 3। इतने बड़े टूर्नामेंट में, इतने उसमें आप इस तरह की चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं करते। अगर या तो आपने ये एक्सपेरिमेंट 6 महीने पहले स्टार्ट किया होता, 7 महीने पहले स्टार्ट किया होता, तो फिर एक डिफरेंट बात होती। पर जस्ट 3 वीक्स बिफोर और 4 वीक्स बिफोर द चैम्पियंस ट्रॉफी आप एक नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। दूसरा, फिर अगर आप वो ट्राई भी करें तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप ओपनर होना चाहिए था, जो आपके पास नहीं था। और उसमें फिर आपकी ये भी जो सारी स्ट्रैटेजी थी, लाइक आपने अपना सारा जो प्लानिंग है वो इस वजह से चेंज कर दी बिकॉज साइम अयूब इंजर्ड हो गया। लाइक 6 महीने पहले तक तो बहुत सारे खिलाड़ी थे और बहुत सारे यही लोग थे जो कहते थे कि जी साइम अयूब तो पीएसएल का प्रोडक्ट है और साइम अयूब तो T20 खेल सकता है, साइम अयूब तो वनडे नहीं खेल सकता। और अब आप कैसे कह सकते हैं कि एक 22 साल का लड़का है जिसने आपको 2 सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म कर दिया कि वही सिर्फ आपकी टीम का मेन सतून है, अगर वो बाहर निकल गया है तो आपकी पूरी टीम अपसेट हो गई है। मैं इस बात में बिलीव नहीं करता। और ये भी नहीं है कि आपको चैम्पियंस ट्रॉफी का भी 6 महीने पहले पता चला कि चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है। आपको 4 साल पहले से पता था कि चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है और आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। और ये थिंक टैंक्स और सिलेक्शन कमेटी और इन सब का काम होता है कि वो बैकअप 11 भी प्रिपेयर करके रखें, पहले से 6 महीने पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे। अगर ये इंजर्ड हो जाता है तो, या अगर ये किसी वजह से आउट हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास बैकअप होना चाहिए। अगर ये आउट ऑफ फॉर्म होगा तो उसके लिए हमारे पास बैकअप होना चाहिए। बट आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं नज़र आई। एंड
वो वही चीज़ हुई कि आप वन साइम गॉट इंजर्ड तो यू वर कम्प्लीटली क्लूलेस, आपने कहा जी हम बाबर के साथ ओपन करेंगे एंड यू ड्रॉप्ड अब्दुल्ला शफीक। अब फिर अनफॉर्चुनेटली फ़खर ऑल्सो गॉट इंजर्ड आफ्टर द फर्स्ट गेम। फिर उसके बाद आपको बिकॉज आपने कोई ओपनर स्क्वाड में सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ था तो आपको एक और ओपनर जो है ड्राफ्ट इन करना पड़ा इमाम की सूरत में टीम में। इमाम ने ऑफ कोर्स रन्स किए हुए हैं बट इमाम का जो क्वेश्चन मार्क था वो हमें कल भी नज़र आया जो इंडिया वाले मैच में था। इमाम टीम से इसलिए बाहर नहीं गए थे कि वो रन्स नहीं बना रहे थे, इमाम टीम से इसलिए बाहर गए थे कि जिस स्ट्राइक रेट पे जिस इंटेंट के साथ रन्स एक ओपनिंग बैटर को बनाने चाहिए वो उस इंटेंट के साथ रन्स नहीं बना पा रहे थे, इस वजह से इमाम को टीम से ड्रॉप किया गया था। और कल के मैच में हमें फिर नज़र आया कि उनका कोई इंटेंट नहीं था, 25 बॉलें खेल ली, 10 रन बनाए, किसी पॉइंट पे नहीं नज़र आया कि वो कोई कोशिश करें कि ही इज़ गोइंग टू लुक टू स्कोर रन्स। और ऑफ कोर्स वो फिर रन आउट हुए, जो रन आउट भी इस तरह हुए कि एक बॉल जो उन्होंने मिडल की सीधी फील्डर के हाथ में मारी एंड ही वेंट फॉर द रन विच डिड नॉट मेक एनी सेंस। सो बात करने का मकसद है कि आपने एक प्लेयर को इस बिना पे ड्रॉप किया था कि ही वॉज नॉट प्लेइंग एट अ गुड स्ट्राइक रेट एट गुड इंटेंट, और फिर आपने उसको ही दोबारा टीम में लिया एज ए रिप्लेसमेंट टू फ़खर, जो कि फ़खर आप टीम में इसलिए लाए थे बिकॉज आपकी स्ट्रैटेजी ये थी कि फ़खर विल गिव अस इम्पिटस इन आवर इनिंग्स, वो हमें तेज स्टार्ट देगा और उसके इर्द गिर्द फिर बाकी टीम जो है विल प्ले अराउंड फ़खर के तेज स्टार्ट में। बट आपने फ़खर की रिप्लेसमेंट किसको पिक किया? इमाम को। यू कुड हैव पिक समवन एल्स। अब्दुल्ला शफीक को एक तो पहली बात है टीम से ड्रॉप करने की डिड नॉट मेक एनी सेंस। येस ही हैड 3 बैड ओडीआईज बट 3 बुरे ओडीआईज के बाद ये मतलब होता है कि आप टीम से ड्रॉप कर दें। टॉम लेथम ने भी तो 3 ओडीआईज में लगातार 0 पे आउट हुआ था। क्या न्यूजीलैंड ने उसको ड्रॉप किया? नहीं, न्यूजीलैंड ने उसके साथ स्टिक किया बिकॉज वो उसकी एबिलिटीज़ में ट्रस्ट करते थे, उसके स्किल्स में ट्रस्ट करते थे। एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान को 95 बॉल 100 कर दी। अगर आपने भी अब्दुल्ला के साथ परसिस्ट किया होता, उसको कॉन्फिडेंस दिया होता, अब्दुल्ला हैज़ बीन इज़ अ वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, आपको उसको स्टिक करने की ज़रूरत थी। ये क्या बात हुई कि अगर 3 मैचेस में उससे नहीं परफॉर्म हुआ तो आप स्ट्रेट अवे प्लेयर को ड्रॉप कर दे? ये जो शॉर्ट टर्मिज्म है, इस तरह के फैसले हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट हैज़ कंटिन्यू टू डिक्लाइन कंटिन्यूसली। लाइक कंटिन्यूसली आप इस तरह के शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए डिसीजंस लेते हैं जिनका लॉन्ग टर्म में फिर आपको नुकसान होता है, और वही आपने यहाँ पे किया विद अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दिया, उसके साथ फिर आपने वंस यू डिसाइडेड कि यू वर नॉट गोइंग टू पिक एन एक्स्ट्रा ओपनर, आपका ये जेन में आया कि हम एक एक्स्ट्रा जो है मिडिल ऑर्डर बैटर लेंगे, और आप सऊद शकील को एकदम से ओडीआई साइड में ले आए जो कि ना ऑस्ट्रेलिया के टूर में टीम के साथ थे, जो कि ना साउथ अफ्रीका के टूर में आपकी टीम के साथ थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप सऊद शकील को टीम में ले आए। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान ऑलरेडी हैज़ टू मैनी एंकर या वन डायमेंशनल सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स, वेदर वो बाबर आजम हो, चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो, इवन लाइक ये सब इस तरह के खिलाड़ी हैं जो कि हु कैन एंकर द इनिंग्स या जो कि इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं। एंड सऊद इज़ नो डिफरेंट। लाइक यस सऊद स्पिन का अच्छा प्लेयर है बट सऊद की बहुत लिमिटेड गेम है, सऊद की कोई इतनी एक्सपेंसिव गेम नहीं है कि आप वाइट बॉल क्रिकेट में सऊद को कहें कि तो आप बहुत आके एकदम से यू कैन चार्ज एंड यू कैन यू नो अप द एंटी एक रन को ऊपर लेके जाए। साउथ कैन नॉट डू दैट। तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि वाई साउथ केम इनटू द साइड। फिर आपने इरफान नियाजी जो आप जिनको ऑस्ट्रेलिया भी लेके गए थे, साउथ अफ्रीका भी लेके गए, जिन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में अच्छा परफॉर्म किया था, इज़ अ ग्रेट फील्डर, समवन हैज़ एन अपसाइड, उसका अभी पूरा कैरियर आगे बढ़ा, रादर देन ट्रस्टिंग समवन यंग who does not have any bad memories from previous ICC tournaments, आपने उसको भी ड्रॉप कर दिया टीम से। एंड यू ब्रॉट इन तैयब ताहिर। लाइक यस उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया होगा बट डोमेस्टिक में सिर्फ परफॉर्मेंस का ये म्यार नहीं होता कि जी किसी ने एक टूर्नामेंट में इतने रन्स कर दिए या किसी की डोमेस्टिक में एवरेज इतने किया है। यू हैव ऑल्सो गॉट टू लुक इन अदर फैक्टर्स एज वेल कि उसने किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट रन्स किए, किस नंबर पे रन्स किए, किस सिचुएशन में रन्स किए, किस विकेट पे रन्स किए। एंड इरफान नियाजी जो कि अपने पहले टूर्स में था, ऑस्ट्रेलिया एक वेरी टफ प्लेस टू टूर, इसी तरह साउथ अफ्रीका वेरी टफ प्लेस टू टूर, उस वहाँ पे ही डिड वेल। एंड अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही वाज द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द पीएसएल एज वेल। सो इन टर्म्स ऑफ दैट आपने उसको ड्रॉप कर दिया फॉर नो रीज़न विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। एंड वो उसमें वो जो मुझे समझ आती है कि जी हम एक्सपीरियंस के साथ जा रहे थे। अगर आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देखें तो उसमें वन ऑफ द रीजंस फॉर सक्सेस फॉर पाकिस्तान वाज कि आप इन एक्सपीरियंस लोगों के साथ जा रहे थे, आप यंग ब्लड के साथ जा रहे थे, उनके पास कोई
प्रीवियस टूर्नामेंट्स के स्कार्स नहीं थे जिसमें उन्होंने बुरा परफॉर्म किया हो या उनका कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो, तो दैट्स वाई दे वर एबल टू परफॉर्म विद अ लॉट मोर फ्रीडम कि दे हैड नथिंग टू लूज। तो सिमिलर अगर आपने किसी यंगस्टर को रखा होता तो ही वुड हैव मोर फ्रीडम, आई वुड से एपेटाइट टू परफॉर्म, उसमें ज़्यादा जज्बा होता परफॉर्म करने का। और स्पेशली कल तो बिल्कुल ऐसे लगा कि पाकिस्तान जो है हैड नो इंटेंट, बिल्कुल कोई इंटेंट नहीं था। ऑल्दो स्टार्ट अच्छा था, पहले पावर में पाकिस्तान ने 52 रन बनाए, बट उसके बाद व्हेन सऊद एंड रिजवान बैटेड फॉर द नेक्स्ट 15 ओवर्स लगा कि वो किसी टेस्ट मैच में बैटिंग कर रहे हैं, ब्लॉक आफ्टर ब्लॉक आफ्टर ब्लॉक। और जो मेन रीज़न आपके मैच हारने की थी वो ये जो 11वें ओवर से लेके 20वें ओवर तक का पीरियड था जिसमें आपने सिर्फ 27 रन्स बनाए, उसमें आपकी कोई विकेट नहीं गई, आपने सिर्फ 27 रन्स बनाए। ऐसी विकेट नहीं थी कि बॉल कोई बहुत स्विंग हो रहा था, बहुत सीम हो रहा था, या कोई ऐसे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, मेलकम वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स आगे थे ऑफ द 80s के मेलकम मार्शल एक तरफ से बॉलिंग कर रहा था, एक तरफ से जूल गार्नर बॉलिंग कर रहा था, कि आप किसी तरह से आप बॉल को ही नहीं टच कर पा रहे थे। ऐसी भी कोई बात नहीं थी, फेयरली सिंपल बॉलिंग विकेट टू विकेट हो रही थी। आपने कोई कोशिश ही नहीं की, एक शॉट मारने की कोशिश नहीं की, ना सऊद ने ना रिजवान ने कि हम कोशिश करें टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द शैकल्स। आई नो कि वो विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे थे, टाइट लेंथ बॉलिंग कर रहे थे, पर जब टाइट लेंथ बॉलिंग कर रहे होते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट इसी तरह होती है। दूसरी टीम्स भी खेलने आई होती हैं, वो वर्कआउट करके आई होती हैं आपकी स्ट्रेंथ्स को कि ये स्ट्रेंथ्स है, हमने उसके अगेंस्ट बॉलिंग करनी है, हमने उनकी वीक जोन्स पे बॉलिंग करनी है। बट वहाँ पे आपका जॉब होता है कि आप कोशिश करें, यू फोर्स द बॉलर्स के वो आपकी स्ट्रेंथ्स पे बॉलिंग करें, आप उनकी जो कंफर्ट जोन है उनको उससे बाहर निकालें, और फिर उनसे गलती होती है। बट आपने वो कोशिश ही नहीं की। जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर उसका यही रिजल्ट होगा जो कल के मैच में हुआ। और ऑफ कोर्स उसके बाद फिर आप ने जब इतनी बॉलें ज़ाया कर दी हो तो उसके बाद आप यू आर ऑलवेज कैचिंग अप द गेम। लाइक इंडिया को तो यही चाहिए था कि वो आप जो है उनके अगेंस्ट रन ना करें, दैट परफेक्टली प्लेड इनटू इंडियाज हैंड। और उसमें फिर सारा प्रेशर आप पे था कि अब आपने तेज रन बनाने हैं, आपने अब रन रेट को ऊपर लेके जाना है, क्योंकि आप इतना नीचे 3 पे 3.5 पे रन रेट ले आए थे। उसके बाद आप पे था कि आप इसको 6 पे कैसे लेके जाएंगे, 5 पे कैसे लेके जाएंगे। और ऑफकोर्स जो विकेट थी उसमें टर्न भी था, वो थोड़ी नीचे भी रह रही थी, एंड यू हैड नो आंसर टू इट। ऑफकोर्स वो अगर आप थोड़ा इंटेंट दिखाते हैं तो फिर पिच ऑल्सो बिकम्स ईजियर टू बैट ऑन, बट वी सॉ कि कोई इंटेंट एट ऑल नहीं नजर आया। एंड ऑफ कोर्स फिर पाकिस्तान ओनली एंडेड अप विद 242 रन्स। एंड उसके बाद फिर बॉलिंग से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लाइक अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है, बिकॉज ये डिबेट भी है कि हर कोई बॉलर्स के फिगर्स लगा के दिखा रहा है कि जी बॉलर्स पहले वनडे में जी दे वेंट फॉर 82 रन, वन वेंट फॉर 68 रन का। जो एक दिन पहले वनडे हुआ है लाहौर में ही हुआ है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, उसमें आर्चर जो है वो ही ऑल्सो वेंट फॉर 82 रन, मार्क वुड ऑल्सो वेंट फॉर 68 रन, और कोई एक विकेट ली। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आर्चर और वुड बुरे फास्ट बॉलर बन गए। द सिंपल पॉइंट इज कि जो वनडे क्रिकेट है, जो मॉडर्न ओडीआई क्रिकेट है, वो चेंज हो गई है। अब जो आपके बैटर्स हैं वो पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वो पहले से ज़्यादा नई शॉट्स खेलते हैं, उनके पास बहुत डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं। वो अब हमारे बैटर्स की तरह सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मिड विकेट पे जो है या लॉन्ग ऑन पे छक्का मारते हैं, वो रिवर्स रैम्प करके भी छक्का मारते हैं, वो रिवर्स स्वीप पे भी छक्का मारते हैं, वो पैडल करके भी छक्का मारते हैं, वो हर तरह से शॉट्स मारते हैं। इसलिए द रूम फॉर एरर फॉर बॉलर्स हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। और उसमें भी अगर आप टीम्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं टू गुड टोटल्स तो वहाँ पे आपके बॉलर्स आर डूइंग वेल, बट आपकी बैटिंग भी तो कभी स्टैंड अप करे। हमेशा से बॉलिंग ही तो स्टैंड अप करती रही है, आपके बैटर्स ने कभी स्टैंड अप ही नहीं किया। और फिर वही होता है कि जी बॉलर्स डिफेंड नहीं कर पाए और जी आपने कैचेस छोड़ दिए। 240 रन कोई टारगेट नहीं था। अगर आपने 280 किया होता या 290 रन किए होते और फिर पाकिस्तान मैच हारता तो फिर यू कुड हैव आस्क्ड कि जी ये एक बड़ा पावर स्कोर था और 280 वो वाज अ डिफिकल्ट टारगेट टू चेज, और उस पर जो है आपके बॉलर्स डिफेंड नहीं कर पाए। जब आप रन ही 240 कर रहे हैं तो फिर आप कैसे बॉलर्स पे डाल सकते हैं कि जी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। अब वो ज़माना चला गया है। अब एक तो हमें पुराने ज़माने में रहने का बड़ा शौक है जी, 90s में हम इस तरह करते थे। अब 90s नहीं है, 90s में एक बॉल होती थी जो कि रिवर्स होती थी, अब दोनों एंड से दो नई बॉल्स होती हैं जो कि उस तरह से रिवर्स नहीं होती जिस तरह पहले होती थी। और परहैप्स इन बॉलर्स का भी
स्किल लेवल वो नहीं है जो उन बॉलर्स का था. ऑफ कोर्स दे हैव टू वर्क ऑन दैट, बट टू एक्सपेक्ट कि जी 90s की तरह हम वो एकदम से आएंगे और एक ड्रीम स्पेल होगा और 5 आउट हो जाएंगे और हम ऑल ऑफ अ सडन हारा हुआ मैच जो है वो जीत जाएंगे, तो वी नीड टू स्टॉप लिविंग इन फूल्स पैराडाइज के उस तरह का होगा. लाइक वो होता था एक ज़माने में, बट अब इट डज नॉट हैपन. द स्किल लेवल्स हैव इम्प्रूव मैसिवली और कंडीशंस चेंज हो गए हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस चेंज हो गई हैं. 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक यू कैन ओनली हैव 4 फील्डर्स आउटसाइड द सर्कल, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोरिंग ऑप्शन, अ बाउंड्री ऑप्शन अवेलेबल टू बैटर्स, एंड ज़्यादातर टीम्स उसको एक्सप्लॉइट करती हैं, अनलाइक पाकिस्तान जो कि उन ऑप्शंस को एक्सप्लॉइट नहीं करता और उन ओवर्स में टिप टिप करता रहता है और ये कहता है कि जी हम एंड पे जाके जो है वो लंबा खेलेंगे. एंड ऑफ कोर्स ये तो लाइक ये इन 2 मैचेस की जो बात है, पहले मैच में भी हमने इसी तरह किया, शुरू में रिक्वायर्ड 100 को इतना ऊपर जाने दिया और फिर एंड पे हम ने कहा कि जी हमसे चेज नहीं हुआ पाया बिकॉज हमने हमारी बॉलिंग ने रन ज़्यादा दे दिए थे. हम समझ रहे थे 280 270 होता. लाइक स्टॉप लिविंग इन फूल्स पैराडाइज की जी 270 280 होता. आपको 300 350 रन चेज करने पड़ेंगे ओडीआई क्रिकेट में अगर आपने एक सक्सेसफुल टीम बनना है. अगर आप वो नहीं कर सकते तो यू हैव नो बिजनेस प्लेइंग इन एलीट क्रिकेट. अगर आप वो यही समझते हैं कि अभी भी आपको 270 280 मिलेंगे और वही आप सिर्फ चेज कर सकते हैं, देन यू शुड रीथिंक कि आपकी जो क्रिकेट है ओवरऑल, आपकी वाइट बॉल क्रिकेट है वो कहाँ पे खड़ी है. एंड ऑफ कोर्स दिस ब्रिंग्स मी टू द वाइडर प्रॉब्लम, द बिगर प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स ये एक टूर्नामेंट हो गया है, पाकिस्तान इज आउट ऑफ दैट टूर्नामेंट और हमने बहुत बुरा परफॉर्म किया. एंड मैंने उसकी वजूहत बता देंगे. आपकी सिलेक्शन टीम नहीं थी, आपकी जो इंटेंट था वो ठीक नहीं था, आपके पास कोई प्लान नहीं था कि हाउ यू वुड वांट टू गो अबाउट योर बिजनेस. आपको पता था आपने दुबई में गेम खेलनी है, बट उसका भी कोई नहीं. बट उस इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अ वाइडर प्रॉब्लम जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के पिछले 1-2 साल से चला आ रहा है. वो वाइडर प्रॉब्लम यही है कि आपने लास्ट ईयर वाइट बॉल कोच अपॉइंट किया गैरी कर्स्टन को और आपने रेड बॉल कोच अपॉइंट किया जेसन गिल्स्पी को, और विद इन 3 मंथ्स आपने उनको जो है सैक भी कर दिया विदाउट एनी रीजन, विदाउट गिविंग देम अ फेयर रन. और यू ब्रॉट इन आकिब जावेद. नो डिसरिस्पेक्ट टू आकिब जावेद, बट आकिब जावेद के क्रेडेंशियल्स यही थे कि उन्होंने एक टेस्ट सीरीज जिसमें आप एक टेस्ट मैच हारे हुए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें आगे उन्होंने कहा कि आप इस तरह की विकेट बना लें, इस तरह की विकेट बना ली, उस पर पाकिस्तान जीत गया टेस्ट मैच. तो आपने समझ लिया कि सारी जो मसलों का हल है और सारी जो दर्द है उसका दवा आकिब जावेद है और आकिब जावेद को हम ले आएंगे. एंड येस यू वॉन इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, बट उसका ये मतलब नहीं था कि वो जो सक्सेस थी वो सक्सेस भी लाइक प्रीटी मच वाज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज. उसमें आपकी ओवरऑल टीम का नहीं ख्याल था. ऑस्ट्रेलिया में आपके बॉलर स्टेप्ड अप, साउथ अफ्रीका में साइम अयूब स्टेप्ड अप एंड यू गॉट अक्रॉस द लाइन इन दो सीरीज. बट आपने उनको जो है ऑल पावरफुल बना दिया, आपने सारी पावर सिलेक्शन कमेटी को दे दी. एंड ऑफ कोर्स दिस सिलेक्शन कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजास्टर्स सिलेक्शन दैट दे हैव डन इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, कि उन्होंने उसको किया. एंड ऑफ कोर्स गैरी क्रिस्टन जो कि एक वर्ल्ड रेनाउंड कोच है, हु हैड अ लॉट ऑफ सक्सेस विद इंडिया, साउथ अफ्रीका के साथ बहुत सक्सेस थी और फ्रेंचाइज टीम्स के साथ उनकी बहुत सक्सेस है. उनको आपने अनसरमोनियसली अपनी जो है डिसमिस कर दिया विदाउट गिविंग हिम अ फेयर चांस. एंड ऑफ कोर्स आप सेम हैपेंड विद जेसन गिल्स्पी. एंड ऑफ कोर्स वो यही थी कि आप अपने आप को जो है आप कोचिंग रोल्स में लाना चाहते थे, एंड यू डिड दैट बेसिकली बाय सबोटाजिंग दोज कोचिंग एंड देयर परफॉर्मेंसेज. और ऑफ कोर्स उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यही बात है कि आपकी पॉलिसी, आपकी उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है. आपने अपनी जो टीम है, अपनी जो प्लेयर्स हैं उसमें ये चीज़ लाई नहीं है कि आपने मॉडर्न क्रिकेट कैसे खेलनी है. आपके वही मसले हैं जो आपके 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी थे, और अब 2025 में हम बैठे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान बाहर हो गया एंड द सेम इश्यूज परसिस्ट. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ टाइम कि पाकिस्तान मूव ऑन फ्रॉम दीज पर्सनल जो कि नहीं खेल सकते मॉडर्न ओडीआई वाइट बॉल क्रिकेट. अगर तो उनके स्किल का मसला है तो दे शुड बी टोल्ड कि भाई गो बैक टू द डोमेस्टिक एंड इम्प्रूव योर स्किल. और अगर उनका इंटेंट का मसला है तो देन दे शुड बी टोल्ड ऑल्सो कि भाई आप अपना इंटेंट प्रूव करें एंड देन वी विल टेक यू बैक. और कुछ प्लेयर्स हैं जिनसे पाकिस्तान को वाइट बॉल क्रिकेट में मूव ऑन करने की जरूरत है बिकॉज दे आर नॉट सूटेड टू हाउ वाइट बॉल क्रिकेट शुड बी प्लेड. सारी दुनिया में लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने प्लेयर्स एंड इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान डज नॉट हैव young players who can play modern white ball cricket. You have a lot of players. You have guys like Mubassir Khan. You have got guys like Haider Ali. You have got guys like Irfan Niazi. You have got guys like Hasibullah. You have so many options. It's not like you don't have options, but it's about giving them trust. You have got Mohammad Haris. आप उनको trust करें, आप उनको chance दें, आप उनको confidence दें.
कि भाई यू गो आउट देयर, परफॉर्म विद फ्रीडम, आपको कोई टीम से बाहर नहीं करेगा। एटलीस्ट फॉर 2 years यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, एक्सपेरिमेंट विद दोज गाइज। बट आप वही अपने एक गिने चुने प्लेयर्स हैं, उन्हीं के साथ हर सीरीज खेलते हैं। वो सीरीज तो आप जीत जाते हैं, बट उसके बाद जब इस तरह बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं उनमें आपको समझ आता है कि अच्छा अभी तो हम दुनिया से बहुत पीछे। और वो बायलैटरल सीरीज भी आप इसी वजह से जीतते हैं कि बाकी जो टीम्स होती हैं वो अपने प्लेयर्स को डेवलप कर रही होती हैं, अपने बी टीम्स को खिलाती हैं, अपनी सी टीम्स को खिलाती हैं, बिकॉज दे डोंट टेक बायलैटरल सीरियसली। आप तो बायलैटरल्स को सीरियसली लेते हैं, आप बायलैटरल्स में कभी कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते, आप कोशिश ही नहीं करते कि हम कोई डिफरेंट चीज़ें करें। आपको एक्सपेरिमेंट याद आते हैं मेन टूर्नामेंट्स में कि अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब हम एक बंदा है जो नंबर 3 पे जिसने 6000 रन बनाए हैं उसको अब हम ओपनिंग बैटर बना देंगे। लाइक दिस इज नॉट हाउ इंटरनेशनल क्रिकेट वर्क्स। एंड ऑफ कोर्स वो जो मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की, डोमेस्टिक क्रिकेट का भी जो है चेयरमैन साहब उन्होंने और बेड़ा गर्क कर दिया है। बेड़ा गर्क कैसे किया है? बेड़ा गर्क कैसे किया है कि आपका एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, आप उसको इम्प्रूव करने की बजाय हर चेयरमैन साहब आते हैं वो कहते हैं हम कुछ नया करेंगे। अब चैंपियंस कप आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक और स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। आपसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो नहीं चल रहा, वो आपसे नहीं मैनेज हो रहा। आप उसको ठीक करने की बजाय आप एक और नया स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक और रेड टेपिज्म, एक और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको आप मैनेज नहीं कर पाते। आपका काम यह है कि आपने सिर्फ गवर्न करना है क्रिकेट को, डोमेस्टिक टीम्स को आपने सिर्फ गवर्न करना है, आपको उनको मैनेज करना, उनको स्पून फीड करना, उनके कोचेस कौन होंगे, उनके सिलेक्टर्स कौन होंगे, आपका काम नहीं है। इंडिया में पिछले 100 साल से रणजी ट्रॉफी हो रही है, कभी भी ये नहीं हुआ आज तक, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, बट रणजी ट्रॉफी ही उनका मेन डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। आपका कभी आप चैंपियंस कप को जी हम एलीट टूर्नामेंट बना देंगे, द पॉइंट इज कि कायदे आजम ट्रॉफी शुड बी योर मेन एलीट टूर्नामेंट। इसी तरह उनकी सैयद मुश्ताक अली ओडीआई ट्रॉफी होती है, वो इतने सालों से सेम ट्रॉफी चली आ रही है, उसमें उनका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, उसमें वो क्राइटेरिया चेंज कर देते हैं, बट द टूर्नामेंट रिमेन सेम। आपका हर साल बाद नया ओडीआई डोमेस्टिक टूर्नामेंट आता है कि जी इस साल हम चैंपियंस ओडीआई कप करेंगे, इस साल हम पेंटागुलर ओडीआई कप करेंगे, इस दिन हम फलाना ओडीआई कप करेंगे। विद दीज चेंजेस आप नहीं एक सस्टेनेबल सिस्टम बना सकते, बिकॉज आपके प्लेयर्स, आपके जो कोचेज हैं एट द डोमेस्टिक लेवल, आपके पूरा जो क्रिकेट की फ्रेटर्निटी है उसको ही क्लैरिटी नहीं है कि भाई व्हाट्स द विजन। और वही जिस तरह वो फेमस वीडियो के सर ये आपका विजन है, अब भी कोई आए ना गवर्नमेंट से और पीसीबी से फॉर टेकिंग द क्रेडिट के सर ये आपका विजन है कि पाकिस्तान हैज हैड सच डिजास्टर्स बैक टू बैक आईसीसी टूर्नामेंट रन्स। और उसमें वही बात है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करने की बजाय आप अपनी वो चाहते हैं कि जी मेरी जो है वो नाम से एक टूर्नामेंट आ जाए, मेरे नाम से टूर्नामेंट आ जाए, बट वो नाम से टूर्नामेंट की बजाय आप ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उनको कर दें। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जब तक आप नहीं करेंगे आपकी क्रिकेट इंप्रूव नहीं करेगी, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपके डोमेस्टिक से ही स्टार्ट होंगे। बिकॉज आपका मसला यह है कि जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसकी क्वालिटी रादर देन गोइंग अप हैज कंटिन्यूसली कंटिन्यू टू गो डाउन, और जब आपकी वो डाउन जा रही है तो जो गल्फ है बिटवीन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड योर डोमेस्टिक क्रिकेट इज मैसिव। आपका जो डोमेस्टिक प्लेयर है, जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट की क्राइटेरियाज हैं, जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के कंडीशन हैं जिनमें परफॉर्म करते हैं, और जो वाइट बॉल क्रिकेट में या जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको फेस करने पड़ते हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का लेवल और स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के बराबर हो, ताकि जब कोई डोमेस्टिक का प्लेयर, कोई भी प्लेयर हो, वो किसी भी रोल में आपकी इंटरनेशनल टीम में आए तो उसको ये ना लगे कि वो किसी एलियन जगह पे आ गया, उसको ये लगे कि जिस तरह वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था बिल्कुल वैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट है। और वो सिर्फ तब पॉसिबल है कि आप अगर एक अच्छा कोहेरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिस तरह के 2019 ऑनवर्ड्स वसीम खान और एहसान मानी ने जो 6 टीम स्ट्रक्चर बनाया था वो बहुत बेहतरीन था। द प्रॉब्लम वाज कि यस यू कुड हैव इंक्रीज दैट स्ट्रक्चर टू 8 टीम्स, यू कुड हैव इंक्रीज दैट स्ट्रक्चर टू 10 टीम्स, और उसके बाद फिर उसके अंडर 90 सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस बननी थी। बट ऑफ कोर्स, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई विल ऑलवेज क्रिटिसाइज इमरान खान साहब, इज कि उन्होंने वसीम खान को चेयरमैनशिप से क्यों रिमूव कर दिया व्हेन ही वाज डूइंग सो वेल। एहसान मानी was doing so well, he should have continued with them. वो रमीज राजा को ले आए, and I can never understand why did इमरान खान साहब did this, but he should have stick with वसीम खान because वो उन्होंने ऊपर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बना दिया था, और उसके नीचे फिर अगर वो एक अच्छा
सिटी क्रिकेट एसोसिएशन बन जाती, देवर 90 सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जो कि बननी थी, वो फिर फीडर्स बन जाती बेसिकली उन जो आपकी टॉप 6-8 टीम्स होती हैं, और एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बन जाता। और वो फिर उसको ऑफ कोर्स यू गिवन इट टाइम, आप उसको 4 साल देते, 5 साल देते, तो अब तक आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लग जाते। अभी भी आपको बहुत सारे जो खिलाड़ी टीम में नजर आ रहे हैं वो स्पॉटलाइट में इसी वजह से आए थे कि वो जब नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आया था तो इट सॉर्ट ऑफ कंप्रेस्ड और ब्रॉड द बेस्ट प्लेयर्स इनटू द डोमेस्टिक साइड्स, और उसकी वजह से फिर आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो थोड़ा इंप्रूव हुआ था। बट उसके बाद से आपने फिर वो स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया, एक कहा जी हम 2014 के स्ट्रक्चर पे दोबारा जाएंगे, फिर लास्ट ईयर आपको वो चैंपियंस कप वाला सोशा चढ़ गया, और उसके बाद से अब तक आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसकी क्वालिटी हैज़ कंटिन्यू टू रिग्रेस। आपके लिए फॉलो करना मुश्किल है, आपको नहीं पता कि कौन सा टूर्नामेंट कब होना है, कौन सा टूर्नामेंट कब नहीं होना, एंड सब कुछ आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो रादर देन सिंप्लीफाइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ एंड फॉर क्रिकेट मैनेजमेंट, आपने उस सब जो चीज़ें हैं उनको और कॉम्प्लिकेट करके और मेस्ड अप बना दिया है। सो अभी भी जो सर्जरी की बात होती है कि जी हमने सर्जरी करनी है और मैं सर्जरी कर दूंगा और सर्जरी हो जाएगी, वो सर्जरी तो यही है कि आप दोबारा एक आईसीसी टूर्नामेंट जो है उसमें पहले राउंड में बाहर हो गया, और ये आपके होम टूर्नामेंट है। लाइक होम टूर्नामेंट्स के लिए जो मुल्क हैं, होम कंट्रीज होती हैं, वो सालों प्रिपेयर करते हैं, वेदर वो ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड कप्स हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, उसके लिए जो होम टीम है वो एक्स्ट्रा तैयारी करती है। स्पेशली लाइक जिस तरह बीजिंग ओलंपिक्स होने थे 2008 में, तो चाइना ने उसमें पूरी एफर्ट की थी कि इस दफ़ा हम ओलंपिक्स में टॉप करें, एंड दे मैनेज टू बीट अमेरिका एज द कंट्री जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते थे। इसी तरह इंग्लैंड जब 2012 के ओलंपिक्स थे, इसी तरह जापान ने जब टोक्यो ओलंपिक्स किए, तो उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंसेस थी उनको एक्स्ट्रा उसमें उन्होंने जान डाली, एक्स्ट्रा कोशिश की कि हम इनमें ओलंपिक्स में, अपने होम ओलंपिक्स में बेहतर परफॉर्म करें। 2000 में आई रिमेंबर कि जर्मनी जो है वो होम पे यूरोज होने थे और दे लॉस्ट दो यूरोज, उनमें वो ग्रुप स्टेज में नॉक आउट हो गए थे। उसके बाद जर्मनी ने अपना एक यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम और सब कुछ बनाया था फुटबॉल में, एंड उसके बाद दे मेड इट अ मिशन कि हमने अगले 10-14 साल में इंप्रूव करना है। एंड एग्जैक्टली इन 2014 जो जर्मनी थी बिकेम वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ फुटबॉल। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज के दीज फॉर होम टूर्नामेंट्स आप अपना जो है वो बेस्ट प्रेपरेशन करते हैं, एंड ऑफ कोर्स अगर आप सक्सेसफुल ला रहे हैं, उनमें आपकी बुरी परफॉर्मेंस हो, तो उसके बाद फिर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं कि अपना 10 साल का प्लान बनाते हैं कि 10 साल बाद, या चलो अगला वर्ल्ड कप नहीं तो जो उससे अगला वर्ल्ड कप है उसको मैं टारगेट करूंगा, उसमें आई वांट टू विन दैट वर्ल्ड कप। उसके लिए मुझे सिर्फ अभी शॉर्ट टर्म चेंजेस नहीं कि हम एक सीरीज जीत जाए, हम 2 सीरीज जीत जाए, उसके लिए आप जो लॉन्ग टर्म चेंजेस है, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं वो लेके आए। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स को लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की, पाकिस्तान क्रिकेट को लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की जरूरत है, बिकॉज एंड ऑल द रीजन, ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ उसकी वजह यही है कि बहुत बड़ा खदशा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का, कि पाकिस्तान क्रिकेट भी का हाल कहीं पाकिस्तान हॉकी वाला ना हो जाए। स्पेशली आपने जितने ब्यूरोक्रेट्स भर दिए हैं पीसीबी में भी, पीसीबी को भी ब्यूरोक्रेट से भर दिया जिनको क्रिकेट का कोई पता नहीं है, जिनको कोई अंदाज़ा नहीं है, तो इट माइट वेरी वेल बिकम के पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में क्रिकेट का भी हॉकी वाला हाल हो, और उसके बाद फिर हमारे पास फंड्स ही ना हो कि हम क्रिकेट खेल सकें। जो अभी आपकी सारी मज़े हैं वो इसी वजह से हैं कि क्रिकेट में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में पैसे हैं, बट अगर आपकी परफॉर्मेंस इसी तरह की रही, 1-2 और टूर्नामेंट्स में आपने इसी तरह बॉटम प्लेस फिनिश किया, तो फिर यही होगा कि सारा इंटरेस्ट भी चला जाएगा। अभी भी आई एम श्योर बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे यंग फैंस हैं जिनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, जिनका इस टीम से, इस बोर्ड से, इस मैनेजमेंट से दिल उठ गया, इन खिलाड़ियों से दिल उठ गया है, और वही वजह है कि परफॉर्मेंसेज, जो उनका ट्रस्ट है, जो वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं गेम में, उस पे आप उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। आप फैंस क्यों देखें क्रिकेट अगर उनकी टीम नहीं हारना? यू डोंट वॉच स्पोर्ट्स बिकॉज आपने जो है वो हारना ही होता है, और हारने का भी तरीका होता है, यू फाइट, और उसके बाद आप हार जाए तो इट्स फाइन, बट अगर आप फाइट ही नहीं शो कर रहे, आप कोशिश ही नहीं कर रहे, yesterday was a case of that, you're at no point in time throughout the match आपको लगा कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, and that is the worst thing ever। लाइक अगर आपको लगे, होप हो, 2022 में पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा था, उसका मुझे दुख नहीं है। उसका दुख इसलिए वजह से नहीं था कि भाई ठीक है पाकिस्तान ने 40 ओवरों में से कम 36 ओवर्स जो हैं, 37 ओवर्स इंडिया को डोमिनेट किया, तो उसके बाद इंडिया अच्छा खेल के जीत गया तो इट्स फाइन।
बट ये था कि पाकिस्तान ने फाइट की थी, एक पैशन नज़र आया था, एक जज्बा था कि फाइट करने का, बट कल तो वो बिल्कुल भी नहीं नज़र आया। एंड स्पेशली आफ्टर ऑल दैट हैज़ हैपेंड आपके साथ इन द बिल्ड अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी, कि आपसे होस्टिंग हाइब्रिड मॉडल पे की गई, इंडिया रिफ्यूज टू केम टू पाकिस्तान, तो उसके बाद तो आपको एक ज़्यादा और एक होना चाहिए था जज्बा कि यार वी वांट टू फाइट मोर, वी वांट टू बीट देम, वी हैव अ पॉइंट टू प्रूव, वी हैव टू पॉइंट दोज थिंग्स, बट आप वो चीज़ नज़र ही नहीं आई। एंड दैट इज़ वाई आई एम वेरी, मुझे बहुत खदशा है कि कहीं पे क्रिकेट जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म इन हो जाए। क्रिकेट इज़ द लास्ट प्रॉब्ली इज़ द स्पोर्ट विच इज़ इन relatively good shape, although क्रिकेट के बहुत मसले हैं, बट फिर भी बाकी स्पोर्ट्स से कंसिडरिंग क्रिकेट जो है वो फिर भी relatively has more money, has more interest, has more sponsorship, but अगर क्रिकेट से भी चला जाए तो फिर you won't have anything to look forward to, and that will be a very scary scenario कि आपके मुल्क से स्पोर्ट ही ख़त्म हो जाएगी और आप हर वक्त पीटते रहते हैं कि जी हमारी यंग आबादी है और हमारा दुनिया की दूसरी बड़ी यंग आबादी है। उस यंग आबादी के लिए क्या होगा, फिर वो दहशतगर्द बमबार ही बनेंगे, वो फिर एक्सट्रीमिस्ट ही बनेंगे, वो फिर और क्या करेंगे, वही यही करेंगे जब उनके पास खेल नहीं होगा और इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होंगी लुक आफ्टर करने के लिए। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, कॉम्पिटेंट लोगों को लाएं, 11-11 साल से टीम एनालिस्ट्स हैं टीम के साथ, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ लैपटॉप पे बैठ के क्या कर रहे होते हैं, क्या उन्होंने प्लान बनाते हैं, क्या टैक्टिक्स होते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं। अगर स्ट्रैटेजीज हों तो हमें नजर आए, वी कांट सी एनी ऑफ देम, वी कांट इवन सी कि कोई आप कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वही घिसा पिटा हम 90s की तरह डीप लेके जाएंगे और 260 करेंगे और उसके बाद हमारे बॉलर्स आके डिफेंड करेंगे। नीड टू गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट एंड नीड टू सीरियसली इंट्रोस्पेक्ट, लुक एट दोज थिंग्स। और अगर चेयरमैन साहब आप नहीं कर सकते तो प्लीज रिजाइन एंड गो होम एंड लेट समवन कॉम्पिटेंट कम इन। आपके पास इंटीरियर मिनिस्ट्री भी है, आपके पास चेयरमैन पीसीबी भी हैं, और भी आप सेनेटर भी हैं, और पाकिस्तान में कोई इंसान नहीं है जिसको क्रिकेट जो बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। इज are you the only one who can manage cricket properly? We need to seriously introspect और खुद भी कुछ accountability और सोचने की जरूरत है कि आप क्या करें, आप improve करें या आप बिगाड़ की वजह बन रहे हैं। And these are things which Pakistan needs to look at, because अगर फिर interest और आपका पैसा और सब कुछ बाहर चला गया तो फिर there won't be any coming back, और फिर हम वही पिछले पुराने past laurels को याद करके खुश होते रहेंगे, but we won't have anything to look forward to, and that will be a very scary, and I get very scared thinking कि अगर खुदा ना खास्ता अगर उस तरफ जो है क्रिकेट चली जाती है, स्पोर्ट्स इन जनरल जो है पाकिस्तान में चली जाती है। सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अब टाइम है, अब हम वो सिर्फ कहने के लिए ना कहें कि जी ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे या हम चीज़ें ठीक करेंगे, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उनको ठीक करें, कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आएँ। Stop filling PCB with your cronies, stop filling PCB with your buddies जो कि आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट में आपके साथ जो है वो आपकी मिनिस्टर्स थे, आपके ब्यूरोक्रेट्स थे, आपकी टीम का पार्ट थे। स्टॉप फिलिंग पीसीबी विद दैट, ब्रिंग इन कॉम्पिटेंट पीपल, ब्रिंग इन पीपल जिनको स्पोर्ट्स का पता है, हु आर पैशनेट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स से लगा हुआ है, जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बेहतर हो, फिर पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट बेहतर होगी। वरना अल्लाह करे ना हो, बट वी आर ऑन द पाथ टुवर्ड्स बिकमिंग हॉकी अगर हमने इम्प्रूवमेंट्स ना की। यही थी आज की टेपी एपिसोड, होपफुली आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।